पंचतंत्रम पंचभिर्भागे। पंचतंत्र कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में सर। हाँ, पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित है। और यहाँ पे देखिए पंचभिर्भागे कौन सी विभक्ति है? पंचभिर्भागे। पंचभिर्भागे ही चतुर्थी विभक्ति होगा ना सर? तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। पंचभिर्भागे विभक्तम इदम अन्वर्थतः पंचतंत्रम, यह 5 भागों में विभाजित है। तत्र मित्रभेद मित्र संप्राप्ति काकोलुकीयम लब्धप्रणासः अपरक्षित कारकम चेति पंचभागा सन्ति। याद कर लीजिएगा इसको। मित्रभेद मित्र संप्राप्ति काकोलुकीयम लब्धप्रणास और अपरक्षित कारकम, ये 5 तंत्र है। और पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस पे कि 5 तंत्र कौन कौन से हैं। मित्रभेद मित्र संप्राप्ति काकोलुकीयम लब्धप्रणास और अपरक्षित कारकम। अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेष पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अत्र ये वाला जो पाठ है ना, लोभाविष्ट चक्रधर कथा, जो हमें पढ़ना है दूसरा पाठ, यह अपरक्षित कारक से उद्धृत है। अपरक्षित कारक से प्रश्न पूछ सकता है कि लोभाविष्ट चक्रधर कथा कस्य तंत्रस्य वर्तते, किस तंत्र का है? अपरक्षित कारकम। हाँ, अपरक्षित कारकम तंत्रस्य वर्तते। लोभाविष्ट चक्रधर कथा द्वितीय पाठः अपरक्षित कारकम तंत्रस्य वर्तते। अपरक्षित कारकम तंत्रस्य रचना केन कृता? विष्णु शर्मणा जी। अपरक्षित कारक तंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया है। ये सब पढ़ने में दिक्कत थोड़ी होगा आप लोगों को, बस अपना ग्रामर और अनुवाद ठीक कर लीजिए, उसके बाद तो ये बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखिए, कहानी पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गताः वसन्ति स्म। कस्मिंश्चित् सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। कस्मिंश्चित् किसी स्थान में, अधिष्ठाने मतलब स्थान में, ब्राह्मण पुत्राः ब्राह्मण के पुत्र मित्रतां गताः वसन्ति स्म मित्रता को प्राप्त होकर के रहते थे। 4 ब्राह्मणों के 4 पुत्र किसी स्थान पर मित्रता को प्राप्त करके रहते थे। 4 मित्र थे, समझिए। वो किस वर्ण के थे? ब्राह्मण वर्ग के थे। ब्राह्मण वर्ग। ते दारिद्र्य उपहता मंत्रम चक्रुः। वे, ते मतलब वे कौन? चारों मित्र। चारों मित्र दारिद्र्यम उपहता, दरिद्रता से, गरीबी से, उपहता मतलब होता है पीड़ित होकर के। दारिद्र्यम उपहता, दरिद्रता से पीड़ित होकर के, मंत्रम चक्रुः, मंत्रणा करते हैं, चिंतन करते हैं। चक्रुः लिट लकार का रूप है, लिख लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए। मंत्रम मंत्रणा, चक्रुः मतलब करते हैं। क्रि धातु लिट लकार का रूप है चक्रु। क्रि धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन चक्रु। लिख लिए? हाँ, क्रि धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है चक्रु। आगे कहा गया है, क्या मंत्रणा करता है? अहो धिगयम दरिद्रता उक्तंच, अहो दरिद्रता को धिक्कार है, कहा भी गया है। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंठकावृतम तृणानि शय्या परिधान बलकलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। चारों ब्राह्मण बोलते हैं वरम, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ है। वनम, वनम मतलब वन में। व्याघ्र गजादि सेवितम, ऐसा वन जहाँ पे व्याघ्र बाघ, गज मतलब होता है हाथी, म्यूट रखिएगा, ऐसा वन जहाँ बाघ हाथी इत्यादि हो, वहाँ पर निवास करना उचित है।
परंतु वरम वनम, वरम मतलब श्रेष्ठ, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम, जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं ऐसे जंगल में निवास करना उचित है। जहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, व्याघ्र और गज रहते हैं, उस जगह पे निवास कर सकते हैं। परंतु क्या कहा है आगे, तृणानि शय्या न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, अंतिम में कहेगा जनेन हीनम बहुकंटकावृतम। जनेन मतलब मनुष्यों से हीन, मनुष्य जहाँ नहीं रहते हैं, व्याघ्र रहता है, बाघ गज वगैरह जंगल में रहते हैं ना, हाथी वगैरह। बहुकंटकावृतम, और वहाँ पे बहुत सारे कांटे भी रहते हैं, बहुत सारे कांटों से युक्त वाले जगह पर। कंटकावृतम, आवृतम मतलब होता है युक्त, कांटों से युक्त, ढका हुआ, कांटों से युक्त जगह पे रह सकते हैं। तृणानि शय्या, तृणानि, तृणानि मतलब होता है घास, तृणानि शय्या मतलब होता है बिस्तर, घास के बिस्तर पर सोना उचित है। परिधान वल्कलम, और बलकल वस्त्र को, वस्त्र का परिधान करना, बलकल वस्त्र को पहन लेना अच्छा है। बलकल वस्त्र मतलब, बलकल मतलब जान रहे हैं? मोटा वस्त्र नहीं, पेड़ का छाल जो होता है उसको बोलते हैं बलकल, पेड़ के छाल को, पेड़ के छाल को बलकल वस्त्र बोलते हैं। परंतु कहते हैं न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, परंतु धनहीन होकर के, निर्धन होकर के बंधु के मध्य में जीना उचित नहीं है। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। बहुत सारे बाघ हाथी से युक्त वन में निवास करना जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, और बहुत सारे कांटों से ढका हुआ क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, करना अच्छा है। तृणानि शय्या परिधानी वल्कलम, घास के बिस्तर और बलकल के वस्त्रों को पहनना उचित है। परंतु धनहीन होकर के, निर्धन होकर के अपने बंधु के मध्य में रहना उचित नहीं है। हमेशा लोग दुखी करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा आदमी जो धनहीन रहेगा। अनेक लोग, सब अमीर होंगे, एक गरीब लोग रहेगा तो बार बार परेशान होगा वो। इसलिए कहा है यहाँ पे पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने अपरिचित कार्यक्रम जो अंतिम वाला है उसमें लोभाभिष्ट चक्रधर कथा से कहवाया है कि धनहीन होकर के गांव में रहना, परिवार में रहना, बंधु में रहना, यहाँ पे दिया गया है बंधु मध्य, बंधुओं के बीच में रहना उचित नहीं है। जंगल में रह जाना अच्छा है, परंतु बंधुओं के मध्य में रहना उचित नहीं है। समझ गए? हाँ सर। आगे देखिए, तद गच्छामः कुत्रचित अर्थाय, तद गच्छामः तो चलते हैं, गच्छामि गच्छाव गच्छामः, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। देखिए वही सब आ रहा है जो हम रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ रहे हैं ना, उसका ही प्रयोग है। आप वहाँ अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो यहाँ कहीं दिक्कत नहीं होगा। तद गच्छामः तो चलते हैं, कहाँ? कुत्रचित कहीं पर, किस लिए चलते हैं? अर्थाय, अर्थ मतलब होता है धन के लिए, तो चलते हैं किसी स्थान पर धन कमाने के लिए। इति सम्मंत्र्य, इस तरह से मंत्रणा करके, सम्मंत्र्य में लियप प्रत्यय है, सम्मंत्र्य मंत्रणा करके, सम्मंत्र्य लिखते जाइए कहीं कॉपी में, सम्मंत्र्य मंत्रणा करके, स्वदेशम परित्यज्य, परित्यज्य में भी लियप प्रत्यय है, लियप कत्वा के स्थान पे होता है, समासे अनय पूर्वे कतो लियप। परित्यज्य, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, लियप प्रत्यय है, परित्यज्य। प्रस्थिताः, वे चारों मंत्रणा करके कि बंधु के मध्य में धनहीन होकर के जीना अच्छा नहीं है, इसलिए अर्थाय, अर्थ कमाने के लिए, कुत्रचित कहीं चले जाना उचित है, ऐसा मंत्रणा करके निकल पड़ते हैं। आगे क्या होता है? क्रमेण गच्छन्तः, क्रम से जाते हुए, ते अवंतिम प्राप्ताः, अवंती को प्राप्त होते हैं। वे चारों ब्राह्मण जा रहे थे, क्रम से जा रहे थे, तो
अवंती देश को प्राप्त हुए। अवंती कोई जगह है, वहाँ पर गए। तत्र क्षिप्रा जले कृतस्नाना, अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी है ना, जहाँ, हाँ, जहाँ के विषय में कहा गया है वहाँ के प्रद्योत, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ का। वहाँ पे उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कथा प्रसिद्ध है उज्जैन की। और वहाँ का राजा महासेन प्रद्योत था, रानी अंगारवती थी। महासेन प्रद्योत अवंती का राजा और अंगारवती वहाँ की रानी। क्षिप्रा जले, उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। अवंती, अवंती नाम आया है यहाँ पे, अवंती पूछ सकता है, अवंती। और अवंती की राजधानी उज्जैन। तत्र क्षिप्रा जले, वहाँ पर क्षिप्रा के जल में कृत स्नाना, जी बोलिए। क्षिप्रा जगह कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य, क्षिप्रा के जल में स्नान करके, कृत स्नाना स्नान करके, महाकालम प्रणम्य महाकाल को प्रणाम करके। तो क्षिप्रा नदी के जल में स्नान किया और महाकाल को प्रणाम किया। महाकाल का मंदिर कहाँ पे है? प्रश्न पूछ लेगा तो क्या जवाब होगा? उज्जैन में। हाँ, महाकालम प्रणम्य यावत निर्गच्छति, जब वे निकलते हैं, यावत निर्गच्छति, निर्गच्छन्ति, चारों थे ना तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है, निर्गच्छति, निर्गच्छता, निर्गच्छन्ति। जब वे क्षिप्रा के जल में स्नान करके महाकाल के मंदिर में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके, प्रणम्य ल्यप प्रत्यय है, प्रणम्य, प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय है। यावद निर्गच्छन्ति, जब वे निकलते हैं, तावद, तो भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, तो भैरवानंद नामक योगी सम्मुख में आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है। जैसे ही क्षिप्रा के जल में स्नान करके बाहर निकलते हैं, वैसे ही भैरवानंद नामक कोई योगी है वह सामने आ जाता है। चारों ब्राह्मण किस नदी में स्नान करते हैं? क्षिप्रा नदी में। क्षिप्रा नदी में। क्षिप्रा नदी कहाँ पे है? उज्जैन में है। उज्जैन, अवंती में, जी, अवंती। तेन ते पृष्ठा, तेन, तेन केन, भैरवानंदेन ना, भैरवानंदेन, भैरवानंदेन ते पृष्ठा, ते चारों ब्राह्मण के लिए आया यहाँ पे। तेन भैरवानंदेन ते चत्वारा ब्राह्मण, चत्वारा ब्राह्मणम, चारों ब्राह्मण को पूछा। क्या पूछा? कुतो भवन्तः समायाताः, आप सभी कहाँ से आए हैं? कुतो भवन्तः, आप सभी, समायाताः, आप सभी कहाँ से आए हैं? किम प्रयोजनम, और किस लिए आए हैं? किसने पूछा? भैरवानंद पूछा। भैरवानंद ने पूछा। किससे पूछा है? चारों ब्राह्मण से। चारों ब्राह्मणों से, जी। ततस तैर अभिहितम, फिर उन्होंने कहा, चारों ब्राह्मणों ने कहा, वयम, अभिहितम में कथा प्रत्यय है, अभिहितम, अभिहितम कथा प्रत्यय। एक मिनट सर। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? ततस्तैरभीतम, तब उन्होंने कहा, वयम सिद्धि यात्रिका, हम सभी सिद्धि यात्रिक हैं, सिद्ध यात्री हैं, कहीं धन कमाने के लिए जा रहे हैं, सिद्धि यात्री बन करके। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर मृत्युर्वा भविष्यति, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर, तत्र यास्यामो, यास्यामो लृट लकार का रूप है, लृट लकार, यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, यास्यसि, यास्यतः, यास्यतः, यास्यामि, यास्यावः, यास्यामः। तत्र यास्यामः, हम वहाँ जाएंगे जहाँ, यत्र धनाप्तिर मृत्युर्वा, धन की प्राप्ति अथवा मृत्यु भविष्यति हो जाएगी। चारों ब्राह्मण बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पर या तो धन की प्राप्ति हो जाए या फिर मृत्यु हो जाए। देखिए वही शब्द आया हुआ है, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, अभी पढ़ के आए हैं ना। यास्यामः लृट लकार का रूप है, आज ही पढ़ रहे थे। भविष्यति लृट लकार का रूप है। वहाँ अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे वहाँ पे उतना लाभ देगा यहाँ, इसलिए बार बार जोर देते हैं आपको। ऐसा निश्चय, हमारा यह निश्चय है। उक्तंच, कहा भी गया है, अभिमत सिद्धिर अशेष भवति ही पुरुषस्य पुरुषाकारेण
दैवमिति दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽपि अदृष्टाख्यः। कहा भी गया है। लय से पढ़ दीजिए सर, लय से हम लोग सीख भी जाएंगे पढ़ना। एक मिनट। हाँ, आपका लय से होगा, बता दूंगा उसको। अभिमत सिद्धिरशेषः भवति हि पुरुषस्य पुरुषाकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। इसमें कहा गया है कि अभिमत सिद्धि क्या होती है? अभिमत लक्ष्य की सिद्धि, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य क्या लेके चला है चारों ब्राह्मण? या तो हम धन कमाएंगे या मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अभिमत सिद्धिर अशेषः भवति ही पुरुषस्य पुरुषाकारेण। पुरुष की सिद्धि हो जाती है पुरुष के आकार के द्वारा। दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। लोग कहते हैं कि दैव होता है, दैव मतलब होता है भाग्य। लोग कहते हैं कि भाग्य होता है, परंतु भाग्य भी कहीं दिखता नहीं है। इसलिए जो सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है वो पुरुष के द्वारा ही होगी। हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है धन की प्राप्ति हो जाए, या फिर मृत्यु होनी होगी तो मृत्यु हो जाएगी। अभिमत सिद्धि कथयति पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको विशेष ध्यान रखिएगा। तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः। तत्कथ्यताम तो कहिए हे महाराज, भैरवानंद से कहता है ना चारों ब्राह्मण कि हे महाराज आप ही कहिए, कोई धन का उपाय बताइए आप ही। कश्चित् धनोपायः। वयम अपि अति साहसिकाः। वयम अपि अति साहसिकाः। हम भी अत्यधिक साहसी हैं, धैर्यशाली हैं। उक्तंच कहा भी गया है, महान्त एव महताम अर्थ साधयितुं क्षमः ऋतेः समुद्रादन्यः को बिभर्ति बड़वानलम्। महान्त एव, हाँ, अनुष्टुप छंद में है। ये कौन सा छंद है सर? ये अनुष्टुप छंद है। एक मिनट सर लिख देते हैं। पूछता है सर छंद। वरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकण्ठकावृतं तृणानि शय्याबधानुचुनं न बन्धुमध्ये धनहीन जीवितम्। उक्तः वसंत तिलका तव जा जगोग। अगला वसंत तिलका वाला था, पहला वाला श्लोक। महान्त एव महताम् अर्थ साधयितुं क्षमः ऋतेः समुद्रादन्यः को बिभर्ति बाड़वानलम्। कहा गया है महान्त एव महताम् अर्थम साधयितुं क्षमः। महान्त क्या बोले हैं? चारों ब्राह्मण बोल रहे हैं कि महताम, हम भी चारों साहसिक हैं। ऐसे बात नहीं है कि हम लोग साहसी नहीं हैं, हम लोग भी साहसी हैं, हम भी धन कमा सकते हैं, परंतु वहाँ पे बंधु के मध्य में थे, हम लोग गरीब थे और धन कमाने के लिए निकले हैं। महान्तः एव महताम अर्थम साधयितुं क्षमा। महान्तः, महान लोग ही, महान महांतो महान्तः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। महान शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है महान्तः। महान्तः एव महताम अर्थम साधयितुं क्षमा। क्षमा मतलब होता है समर्थ। महान लोग ही, महताम मतलब बहुत सारे, अर्थम मतलब धन को, साधयितुं मतलब प्राप्त करने में, क्षमा मतलब समर्थ होता है। महान लोग ही बहुत सारे धन को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ऋते समुद्राद अन्यः को बिभर्ति बाड़वानलम। ऋते मतलब बिना, बिना के लिए ऋते शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋते के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, सुने हैं ना? ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ऋते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहाँ आएगा, अभी नहीं पढ़े हैं वहाँ पे तभी द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। ऋते समुद्राद अन्यः, समुद्रात बन जाएगा, समुद्रात तो को नौ द हो गया है, समुद्राद
खरीचा सूत्र से हुआ है। ऋते समुद्रात, समुद्र से, अन्य या फिर बिना, को बिभर्ति बाड़वानलम, समुद्र के अतिरिक्त और बाड़वा अग्नि को कौन बिभर्ति मतलब भरण पोषण कर सकता है। समुद्र महान है, बहुत बड़ा है, और बाड़वानल, बाड़वानलम अग्नियाँ कितनी होती हैं जानते हैं? तीन होती है ना, कौन कौन से बोलिए? दावानल, बड़वानल, गुड। और एक जठराग्नि, 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 बाड़वाग्नि और दावाग्नि। बाड़वा नल को समुद्र के अलावा कौन धारण कर सकता है? ऋते समुद्राद अन्यः को बिभर्ति बाड़वानलम, बिभर्ति, बिभर्ति में भ्री धातु है और ये लट लकार का रूप है, बिभर्ति धारण कर सकता है। बिभर्ति समुद्र के अतिरिक्त बाड़वा नल को और कौन धारण कर सकता है? क्योंकि महानता एवं महताम अर्थ साधयितुम क्षमा, क्योंकि कहा गया है कि महान लोग ही कार्य को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। महान लोग ही कार्य को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। समुद्र को महान बताया गया है, बाड़वा नल को धारण करने में समुद्र ही समर्थ होता है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। आगे बढ़ा जाए। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा अर्पयत्। भैरवानंद जो कि क्षिप्रा नदी के पास में था और चारों ब्राह्मणों से पूछ रहा था कि तुम किस लिए आए हो, वह तेषां चारों ब्राह्मणों के लिए, सिद्ध्यर्थम सिद्धि के लिए, जो चारों ब्राह्मण चाह रहे हैं उसके लिए, बहुपायम बहुत तरह से उपाय बता करके, सिद्ध्यर्थम चतुष्टयम कृत्वा, सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा, और सिद्धवर्ती चतुष्टयम, सिद्धवर्ती चतुष्टयम का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे? उपाय करके चार सिद्धि वर्तिकाएँ बनाकर, चार सिद्धि वर्तिकाएँ बना दी ना, सिद्धि, हाँ सिद्धवर्ती चतुष्टयम, चार सिद्धि वर्तिकाएँ बना करके, कृत्वा मतलब बना करके, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है, अर्पयत अर्पण कर दिया। आह च और बोला, आह, आह लिट लकार का रूप है, आह, आह तू आहू, आह लिट लकार, और बोला गम्यता। देखिए नियम पढ़ के आए हैं ना, च का प्रयोग एक शब्द के बाद में होता है। आह च या और बोला, गम्यताम जाओ, लोट लकार का रूप है गम्यताम, लोट लकार, गच्छ, गम्यताम, गम्यताम, गम्यन्ताम, गम्यस्व, गम्यथाम, गम्यध्वम, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे, गम्यताम जाओ, हिमालया दिशि, हिमालय की दिशा में जाओ, तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यथ, प्राप्स्यथ। आह च और बोला, जाओ हिमालय की तरफ जाओ। किस तरफ जाने के लिए बोलता है भैरवानंद? हिमालय की तरफ, हिमालय की तरफ। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्ति पतिष्यति, वहाँ जाने में, जब आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो जाने क्रम में जहाँ भी ये वर्ति गिर जाएगा वहाँ निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यतः, वहाँ पर आप असंदिग्धम निसंदिग्ध होकर के, आप वहाँ पर निसंदिग्ध होकर के धन कमा सकते हैं, वहाँ आपको धन मिल जाएगा। निधानम संदिग्धम प्राप्स्यतः, वहाँ आप धन प्राप्त कर लेंगे। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्तताम, उस स्थान को खोद करके आप धन प्राप्त करके वापस चले जाना। चारों को चार वर्ती दे दिया हाथ में और बोला कि आप हिमालय की तरफ जाइए, जहाँ भी गिरेगा वहाँ खड़े हो जाइएगा और उस जगह को खोद लीजिएगा। खोदेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा निधि मिलेगा आपको, खजाना, उसे प्राप्त करके आप घर की ओर चले जाइएगा। किसने कहा?
ये भैरवानंद सर। जी, आगे देखिए। तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकतम अस्य हस्तात् वर्ति निपपात। उसी तरह से जैसे जाने लग गए, तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकतम अस्य, उनमें से एक का, हस्तात हाथ से, वर्ति निपपात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है गिरने के अर्थ में, उसमें से एक का वर्ती गिर जाता है। अथासो यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। जैसे ही उस जगह को खोदता है तो वहाँ पे ताम्रमयी भूमि मिलता है ना। तावत ताम्रमयी भूमि ततस तेनाभिहितम, तब उसने कहा, अहो गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, स्वेच्छापूर्वक, अभिहितम, अभिहितम मतलब होता है कहना। तब उसने कहा, अहो गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, स्वेच्छापूर्वक जितना लेना है ना ताम्र ले लो तुम। अन्य प्रोचु, अन्य बोले, प्रोचु लिट लकार का रूप है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन। उवाच उचतुः उचुः प्रोचुः लिट लकार। भो मूढ़ा, उसमें से अन्य बोलते हैं, भो मूढ़ा, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, इससे क्या करोगे, इस ताम्र को क्या करोगे। यत् प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नाशयति, ये तो पूरी तरह से दरिद्रता का नष्ट भी नहीं कर पाएगा। तो पहले ब्राह्मण के हाथ से जो वर्ती गिरा था उसे क्या मिलता है, कौन सा धातु मिलता है, बोलिए। ताम्र धातु, हाँ। तद उत्तिष्ठ, प्रथम ब्राह्मण को बिल्कुल बिल्कुल, तद उत्तिष्ठ, तो उठो, अग्रतो गच्छामः, आगे चलते हैं। सो अब्रवीत, वह बोलता है, यान्तु भवन्तः न हम अग्रे यास्यामि, यान्तु, यातु, याताम, यान्तु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यान्तु भवन्तः, भवन्तः शब्द के साथ में, भवान शब्द के साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, पढ़ करके आए हैं अभी। यान्तु भवन्तः, आप जाइए, आप सभी जाइए। ना अहम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ना अहम, न प्लस अहम, कौन सी संधि है यहाँ पे, कौन सी संधि होगी, न प्लस अहम, ना अहम, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगी, ना अहम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय ताम्रम यथेष्टया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, इस तरह से बोल करके, अभिधाय मतलब होता है बोल करके, ल्यप प्रत्यय है। ताम्रम यथेष्टया गृहीत्वा, ताम्र को जितना लेना था उसको लेकर के वापस चला जाता है। अब कितने ब्राह्मण बचे, 3 ब्राह्मण सर। 3 ब्राह्मण।